चलिए आज हम लोग फिर एक वीडियो देखेंगे। यह वीडियो छोटा होगा लेकिन बहुत मज़ेदार होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट में एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन बहुत बहुत मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, और उसमें देखे थे E बराबर F/Q। आज हम लोग देखेंगे, प्रूव करेंगे कि अगर हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की मान कैसे निकलेगा, वहाँ पे काम देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फार्मूला कैसे निकलता है, और आप लोग बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मान लिया जाए कि यहाँ कोई O बिंदु है, इस बिंदु पर Q आवेश है, R दूरी पर दूसरा बिंदु P है, और यहाँ पे परीक्षण आवेश Q है, और ये भी प्लस आवेश है। चलिए यहाँ से इसका जो डायरेक्शन है, जो Q आवेश देख रहे हैं, इस Q पर बल लगाएगी। तो यहाँ पर हम F मानते हैं और इस पर वेक्टर चाहते हैं, क्योंकि ये वेक्टर बता रहा है कि ये बल इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जितना मैंने इस फिगर में दर्शाया उसको मैं लिखूंगा। एक बात और लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ R कैप, ये इकाई सदिश है। तो चलिए देखिएगा, लिख रहे हैं, माना कि O बिंदु पर Q आवेश है, ठीक है, तथा R दूरी पर छोटा Q आवेश, जिसको आवेश है, प्लस Q आवेश है, जिससे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, तथा लगा बल F है। तो चलिए हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पिछला वीडियो में हमने बताए थे, या पिछला टॉपिक यही था कि जो E बराबर होता है वह होता है F/Q, और इस पर मैंने वेक्टर दे दिया डायरेक्शन के लिए। तो चलिए E बराबर होता है F/Q। तो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, E तो बराबर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसमें दो आवेश लिया गया, क्योंकि कूलाम के नियम से हम पढ़ा था कि कूलाम जी ने दो आवेश लिए थे। इतना के बराबर होता है R² बटा, ये जो Q ले रहे हैं, ये यहाँ पे Q होगा 0। अगर परीक्षण आवेश है तो ले लीजिए। चलिए हमने क्या पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फिर मैंने क्या पढ़ा था, Q1 Q2 बटा R²। कैसे भाई, ये हमने सिद्ध किया था कूलाम के नियम से। देखिए यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे कूलाम भैया जी ने बताए थे
1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 दो आवेश था। तो यहां से आपको लग रहा होगा कि यहाँ Q1 Q2 है, ये कहां से आ गया? तो चलिए दो आवेश की बात यहाँ भी किया था हमने, दो आवेश की बात यहाँ की, तो यहाँ पे प्लस Q आवेश, यहाँ पे प्लस Q आवेश, फर्क कितने ही परीक्षण आवेश है। तो एक Q1 के जगह पर ए आवेश धरा, इसके जगह पर ए आवेश धरा, बटा में देखिए आर स्क्वायर था, ये दूरी था, आर स्क्वायर दे दिया। तो अब यहां से देखिए कि यहां से पता चल रहा है, तो एक चीज और यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख दिया आर कैप। सिर्फ आर कैप का मतलब इतना ही होता है कि ये डायरेक्शन बता रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, और इकाई जो कैप लगा हुआ है इसका अर्थ होता है इकाई सदिश। काहे राहुल, काहे झुक रहा है जी? देखो यहाँ दिखेगा तब ना, फिर कहेगा नहीं समझ में आया। चलो ध्यान दो राहुल, यहाँ पे इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब होता है एक, अगर हम यहाँ एक डाल दे तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, यही समीकरण मिलेगा। तो चलो यहां से यहां अगर हम काट दें कोई दिक्कत नहीं, तो क्या मिलेगा? E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर, यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, फार्मूला कहिए। और ये जो होगा न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे, यानी इस फार्मूला के बिना बनेगा ही नहीं। तो मैंने क्या बताया, एक बार फिर सुन लीजिएगा। मैंने दो आवेश लिया, जैसा कि कूलाम जी बताए थे, और कूलाम का नियम दो आवेश के लिए सत्य होता है। तो ये जो मूल आवेश है और मूल आवेश इस परीक्षण आवेश पर फोर्स लगा रहा है। ये परीक्षण जो आवेश है इसकी अपेक्षा इसकी मान बहुत कम है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इसका जो बल लगा रहा है इस पर कोई प्रभाव उतना डालेगा नहीं। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, तो मैंने एफ लगा दिया, डायरेक्ट एरो से दिखा दिया कि बल जो मूल आवेश है परीक्षण आवेश की ओर लगा रहा है। यहाँ पे आर कैप दिया, ये इकाई सदिश है, बीच की दूरी आर है। तो हमने क्या किया, E बराबर एफ बटा क्यू, E बराबर एफ का कूलाम के नियम से, इस फार्मूला को हमने पहले ही प्रूव कर चुका था, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। आवेश यहाँ क्यू लिया, ए था, ये दे दिया, इससे ये कट गया, कटने का जो भी बाद बचा वही बराबर ए बचा। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।